जय हिंद बच्चों, प्रिंस विजन क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट किए थे, जिसमें हम 2 पार्ट कवर अप कर चुके हैं। ये उसी चैप्टर का 3rd पार्ट है ना। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक। फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स में हम किस किस प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ यदि टाइम बचा तो हम IUPAC नेम लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखे वो समझे थे कि एल्केन, एल्कीन, अल्काइन का नाम कैसे लिखा जाए, है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं हम लोग ये पढ़े थे, ठीक। तो चलिए अब आज की टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीफिक्स की, ठीक। प्रीफिक्स, यदि हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स का मतलब ये ना कि यदि कहीं भी यदि टर्म प्रीफिक्स आता है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि ये IUPAC नेम लिखते समय या नॉमेनक्लेचर लिखते समय या नाम लिखते समय हमेशा आगे लगता है। ये कहाँ लगता है? आगे लगता है। इसलिए इसको हम हिंदी में लिख देते हैं कि हमेशा स्टार्टिंग में लगेगा, ठीक। अब यदि हम बात करें तो हमारे पास मेनली 2 प्रीफिक्स हैं, ठीक। हमारे पास मेनली 2 प्रीफिक्स हैं। एक है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, एक को हेलो अल्केन बोलते हैं और दूसरे को हम लोग एल्किल ग्रुप बोलते हैं। दूसरे को एल्किल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ हेलो अल्केन की चर्चा कर लेते हैं कि हेलो अल्केन में कौन कौन से आते हैं। तो ये ध्यान से देखा जाए तो हेलो अल्केन में 4 चीज आते हैं। या तो फ्लोरीन लगा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब इसके आगे कुछ कंपाउंड लगे होंगे। या तो क्लोरीन लगा होगा, या तो ब्रोमीन लगा होगा, या तो आयोडीन लगा होगा, ठीक है। ये हेलो कहाँ से आया? हेलो का मतलब समझिएगा हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही 4 आते हैं ना। तो देखिए यदि ये 4 लगे हैं और ये कंपाउंड में कहीं 4 दिख जाते हैं तो इनके नाम हमेशा स्टार्टिंग में लिखे जाएंगे। और कहीं यदि फ्लोरीन है तो इसका जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा फ्लोरो। क्या लिखा जाएगा? फ्लोरो। और यदि कहीं क्लोरीन है तो उसका नाम क्लोरो लिखा जाएगा। और यदि कहीं ब्रोमीन है तो इसका नाम ब्रोमो लिखा जाएगा। और यदि कहीं आयोडीन है तो इसका नाम आयोडो लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम अल्किल ग्रुप देख लेते हैं, ठीक है। यदि हम अल्किल ग्रुप की बात करें, ध्यान से देखिए, तो अल्किल ग्रुप की सबसे पहले हम जनरल फार्मूला की चर्चा कर लेते हैं कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला याद करना बेहद आसान है। अल्केन का जो जनरल फार्मूला था ना, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या था? अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n + 2 था, है कि नहीं? CnH2n + 2। यदि इसी जनरल फार्मूला में यहाँ +2 के प्लेस पे यदि हम +1 कर देना, CnH2n + 1 मतलब एक हाइड्रोजन की संख्या को कम कर दें तो वही अल्किल ग्रुप बन जाता है। तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n + 1। यहाँ पे हाइड्रोजन की एक संख्या कम हो जाती है, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या कर दिया जाएगा? हाइड्रोजन के एक संख्या को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यदि इसका नाम लिखा जाए तो देखिए, यदि मान लीजिए हम एक यहाँ n की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? C1H, 2 1 यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 2 + 1 तो 3 CH3, तो इसी को हम CH3 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि ऐसे यदि n = 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C2H, यहाँ 2 2 4 + 1 5, C2H5 हो जाएगा, ठीक है। C2H5। ऐसे यदि n = 3 लें तो ये क्या हो जाएगा? C3H, 3 2 6 + 1 7 हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अल्किल ग्रुप और ये हो गया हेलो अल्केन, ठीक है। हम अल्किल ग्रुप को और अच्छे से समझते हैं कि अल्किल ग्रुप का नाम कैसे करेंगे, है ना। नेमिंग ऑफ अल्किल ग्रुप समझ लेते हैं।
कि एल्किल ग्रुप का नाम कैसे लिखा जाएगा। नेमिंग ऑफ एल्किल ग्रुप, ध्यान से देखिएगा। एल्किल ग्रुप के बारे में कुछ खास बातें, यदि ये कहीं भी होगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड R लिखा होगा या फिर बहुत सारी किताबों में सिंगल बॉन्ड X लिखा होगा। ये बात। दूसरी बात इसकी खास क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, ठीक। और इसका नाम लिखते समय सफिक्स लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ आइल दिखाई दे रहा है तो ये आइल जोड़ दिया जाएगा, YL, ठीक है। चलिए अब हम इसको आपको नाम लिख के दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। यदि हम n=1 लें तो क्या होगा, हम n=2 लें तो क्या होगा, n=3 लें तो इसका नाम कैसे लिखाएगा, और n=4 लें तो इसका नाम कैसे लिखाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम n=1 की बात करें तो यहाँ 1 रखेंगे तो C1 और 2 CH3 आ जाएगा। यदि 2 लेंगे तो C2H, 2 2 4 + 1 5, C2H5 आएगा। 3 लेंगे तो C3H, 3 2 6 + 1 7 आ जाएगा। और यदि हम 4 ले लें तो क्या आ जाएगा, 4 2 8 + 1 9 आ जाएगा, ठीक। तो ये सारे के सारे अल्किल हैं। अब यदि इसके नाम हमको लिखने हो तो ध्यान से देखिए, एक कार्बन है तो मेथ, ठीक है, और हमको मालूम है कि ये अल्किल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं, आइल, जिसका नाम मेथाइल हो गया, ठीक है। यदि C2H5 है तो 2 कार्बन है तो एथ, और अल्किल है तो आइल, तो एथाइल हो गया। 3 कार्बन है तो प्रोप, और यहाँ पे आइल, प्रोपाइल हो गया। 4 कार्बन है तो ब्यूट और आइल, यहाँ ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। और आपको हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा। हम n=4 तक आपको बता दिए, आप n=5, n=6, n=7 और n=8, अब 8 तक जरूर कर लीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। अब इसी को हम आपको एक चार्ट के द्वारा दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारा अल्किल ग्रुप, देखिए अल्किल ग्रुप क्या लिखा है, द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। यही बात हम समझा रहे थे कि एक हाइड्रोजन एटम को हटाने के बाद जो ग्रुप बनता है वही क्या कहलाता है, अल्किल कहलाता है। और ये 1 हाइड्रोजन कहां से निकाला जाता है, अल्केन से। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले से। तो देखिए 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन मॉलिक्यूल, अल्केन मॉलिक्यूल से यदि हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या कहलाएगा, अल्किल ग्रुप कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, CH4 है ना, CH4 हमारा अल्केन हो गया, ये क्या हो गया, अल्केन हो गया। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ये अल्किल ग्रुप में चेंज हो जाए तो कहीं का भी, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, कहीं का भी एक हाइड्रोजन बस हटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हाइड्रोजन ये हटा दिया है, तो जैसे ये वाला हाइड्रोजन हटाया है, देखिए ये किस ग्रुप में बदल गया, हाइड्रोजन हटाते हैं ये वाला बदल गया अल्किल ग्रुप में। किस में बदल गया, अल्किल ग्रुप, दिखाई दे रहा है, और इसलिए इसका नाम मेथिल लिखाया, ठीक है। ऐसे ये देखिए, ये भी हमारा क्या है, आप ध्यान से देखिए, तो ये अल्केन है, और अल्केन में इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, तो ये एथेन हो गया, तो ये भी एक अल्केन है। लेकिन आप यहाँ से क्या करिए, मात्र एक हाइड्रोजन हटाइए। यदि हम ये हाइड्रोजन हटा दें तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे हट गया है, तो ये हाइड्रोजन हटते ही ये किस में बदल जाएगा, ये भी हमारा बदल जाएगा अल्किल ग्रुप में। किस में बदल जाएगा, अल्किल ग्रुप में। और इसका नाम क्या होगा, देखिए 2 कार्बन C2 और 2 हाइड्रोजन ऊपर 2 नीचे, 2 2 4 और 1 5, C2H5 और 2 कार्बन है तो अभी हम क्या बताए हैं, एथ हो जाएगा, और लास्ट में YL, तो एथाइल। तो देखिए एथाइल ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो ये बेहद आसान है। तो प्रीफिक्स में हम 2 ही प्रीफिक्स हमेशा याद रखते हैं, या तो हेलो अल्केन आएगा या तो क्या आएगा, अल्किल ग्रुप आएगा, ठीक है। चलिए अब हम सफिक्स की बात कर लेते हैं।
सफिक्स। देखिए सफिक्स में दो सफिक्स आते हैं, ठीक है, ये बात हम आपको कल बताए थे, हम आपको दिखा देते हैं जहां बताए थे, ध्यान से देखिए। ये बात कल हम आपको समझाए थे कि पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर सफिक्स में दो आते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का पूरा चर्चा हम कल ही कर लिए थे, ठीक है, और आज हम सेकेंडरी का करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप मेन आएगा, ठीक। और प्रीफिक्स तो हम आज बता ही दिए कि प्रीफिक्स में मेनली हमारे पास कितने आते हैं, दो, या तो हैलो अल्केन आएंगे, या तो हैलो अल्केन आएंगे, या तो कौन आएगा, एल्किल ग्रुप आएगा। कौन आएगा, एल्किल ग्रुप आएगा, ठीक है। तो आप यदि कल का लेक्चर देखें तो आपको बड़ी आसानी से आज समझ में आ जाएगा और आप कॉलरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो चलिए ध्यान से देखिए। सफिक्स में पहला प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। अब प्राइमरी सफिक्स में हम कल ही आपको बता दिए थे क्या, कि इसमें तीन आते हैं, या तो हमारा सिंगल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ही अल्केन बोला जाता है, डबल बॉन्ड को एल्कीन बोला जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइल बोला जाता है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब सेकेंडरी सफिक्स समझिएगा, अब इसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये वन ऑफ द मोस्ट है ना, यही आईपीएससी नेम का समझिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अब हमको मालूम होना चाहिए कि हमको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल, अल्कोहल के बाद हमको पढ़ना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद हमको पढ़ लेना है कीटोन। तो देखो हमको पढ़ लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में एस्टर पढ़ लेना है। तो ये हमको 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ठीक। हम यहीं पे आपको समझा देते हैं, फिर अभी हम आगे सबके बारे में बताएंगे कि अल्कोहल की पहचान ये होगी कि लास्ट में OH लगा होगा, एल्डिहाइड की पहचान ये होगा कि लास्ट में CHO लगा होगा, कीटोन का पहचान ये होगा कि लास्ट में CO लगा होगा, कार्बोक्सिलिक की पहचान COOH लगा होगा, और इसका क्या होगा, COOR लगा होगा, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप की पहचान। अब फंक्शनल ग्रुप को हम आपको एक अच्छे से चार्ट बना के सब बताएंगे कि कौन सा ग्रुप होगा तो कौन सा सफिक्स लगाया जाएगा वहां पे, ठीक है। तो यदि यहां तक किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, ठीक। फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से देखिए। अब इसका हम एक चार्ट बना देते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला चार्ट होगा वो होगा नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। FG का मतलब आप फंक्शनल ग्रुप समझिएगा, ठीक है। F फॉर फंक्शनल, G फॉर ग्रुप। वो सिंबल होगा, सिंबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और जो थर्ड चार्ट होगा वो हमारा होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन मालूम रहेगा तो अच्छी बात है। और लास्ट हम बात करेंगे कि सफिक्स कौन सा जुड़ेगा। अच्छा, सफिक्स का मतलब ये पीछे लास्ट में जुड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल तो सब लोग जानते ही होंगे, है ना। हमें लग रहा है कि सारे बच्चे अल्कोहल के बारे में जानते होंगे, भले वाटर के बारे में जाने या ना जाने, लेकिन अल्कोहल के बारे में बच्चे पहले जान जाते हैं, है ना।
होते हैं कुछ तेजस्वी बालक, खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हम अल्कोहल के फॉर्मूला की बात करेंगे, है ना, कैसे पहचानेंगे। एक तो होता है आदमी बोतल देख के पहचान जाता है कि हाँ ये अल्कोहल है कि वाटर है, तो बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन ये अल्कोहल सारे बच्चे नहीं जानते हैं। इस अल्कोहल के बारे में या जो हम कैसे पहचानेंगे कि वो अल्कोहल है कि वाटर है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये वही जान पाएंगे जो पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसकी पहचान करना जरूरी है। बात करें तो अल्कोहल के लास्ट में हमेशा OH लगा होगा। तो किसी भी कंपाउंड के लास्ट में OH लगा है, इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग अल्कोहल। हम कुछ भी लगा दे और लास्ट में OH लगा दिए, मतलब क्या बता रहे हैं, अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बेहद आसान होता है। क्या, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और इसका सफिक्स याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, अल्कोहल में यहाँ क्या लिखा है, OL, OL दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सफिक्स भी इसका OL ही होता है। ठीक है, क्या होता है, OL। अच्छा, जो हम ये लगा रहे हैं इसको आप लोग माइनस नहीं समझिएगा, इसका मतलब इसके आगे कुछ और होगा लेकिन लास्ट में OL लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे और भी कुछ ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, तो पहला अल्कोहल हो गया। दूसरा हम एल्डिहाइड की चर्चा कर लेते हैं। एल्डिहाइड, ठीक है, यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है CHO। क्या होता है, CHO। और यदि इसकी हम सिंबल की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ध्यान से देखिएगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H होता है। ठीक है, देखिए CHO। ठीक, और इसके लिए किस सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसकी शुरुआत किससे हो रहा है, AL से, तो इसका जो सफिक्स होता है वो AL होता है। क्या होता है, AL। अल्कोहल में OL होता है और एल्डिहाइड में AL होता है। ठीक है, तो अल्कोहल हो गया और एल्डिहाइड हो गया। अब हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात हमारे पास क्या है, कीटोन। ठीक है, तीसरी बात है कीटोन। और यदि हम कीटोन की बात करें तो कीटोन का हमारे पास सिंबल क्या होता है, CO। कीटोन का सिंबल क्या होता है, CO। और यदि इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे निकाल दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, कीटोन के लिए हम क्या लिखेंगे सफिक्स, तो ये लास्ट में क्या आया है, ONE दिखाई दे रहा है, तो ये जो लास्ट में ONE आया है वहीं ONE यहाँ लिखा जाता है। मतलब यदि लास्ट में ONE लिखा गया है तो फिर वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कीटोन के बाद आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका पहचान होता है C, डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें होता है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड। क्या इस्तेमाल करते हैं, ओइक एसिड। ठीक, तो ये हो गया चौथा। और पांचवा हमारा लास्ट है, वो क्या है, एस्टर। यदि हम पांचवा की बात करें तो है एस्टर। एस्टर का भाई सिंबल क्या होता है, तो हम बताए हैं सिंगल बॉन्ड COOR, ये हमारा कहलाता है एस्टर। और यदि इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे फिर R। और इसके लिए किस सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, OAT। किसका इस्तेमाल करते हैं, OAT का। तो देखिए ये हमारे पास 5 फंक्शनल ग्रुप हो गए। ठीक है, कौन कौन से, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। ठीक, और यदि अल्कोहल है तो लास्ट में OL लगेगा, एल्डिहाइड है तो AL, कीटोन है तो ONE, कार्बोक्सिलिक है तो ओइक एसिड, एस्टर है तो OAT। ठीक, शुरुआत के 3 तो याद करना आसान है ना, अल्कोहल में से OL उठाइए, एल्डिहाइड में से शुरुआत का AL और कीटोन में से लास्ट का ONE। एज सिंपल। ठीक है, बहुत आसान है ये। तो यहाँ तक यदि किसी को डाउट है तो पूछे हमें। ठीक, अब इसी चीज़ को हम आपको एक चार्ट के थ्रू दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है,
ये तो हो गया हेलोजन, हेलो अल्केन। जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हम बताए हैं वो हो गया। यहाँ पर देखिए अल्कोहल, अल्कोहल के लिए किस सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ओवेल का, ठीक। और इसकी पहचान क्या होगा कि लास्ट में OH लगा होगा। क्या लगा होगा, OH लगा होगा। दूसरे नंबर पर देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, Al है। क्या है, Al। और इसकी पहचान क्या है कि देखिए यहाँ CHO लगा होगा, ठीक। तीसरा हमारे पास कीटोन हो गया, कीटोन में सफिक्स क्या होता है, ONE होता है, ठीक। और ये ONE हो गया और इसकी पहचान क्या है कि CO होगा। देखिए यहाँ पे CO दिखाई दे रहा है ना। चौथा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है कि लास्ट में तो पहली बात तो ओइक एसिड लगा होगा। कौन सा एसिड लगा होगा, ओइक एसिड। और COOH, ऐसे ही एस्टर होता है COOR, वहाँ OH लगा होता है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक यदि किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, ठीक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। या फिर इसी को बोला जाता है IUPAC नेम। इसी को क्या बोला जाता है, IUPAC नेम, IUPAC नेम, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम तो डायरेक्ट IUPAC नेम का फुल फॉर्म ही पूछ देता है कि बताइए IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन होता है, वो होता है, ध्यान से देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं कि I फॉर इंटरनेशनल, ठीक है। U फॉर यूनियन, ठीक है। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन। अब बीच में एक ऑफ आ जाता है, उसके बाद P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, और C फॉर केमिस्ट्री। तो यदि इसको हम एक वर्ड में बोले तो कैसे बोल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसको एक वर्ड में कैसे बोला जा सकता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। दिखाई दे रहा है। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये अक्सर ऐसा सवाल है जो बच्चों के असेंबली में पूछा जाता है ना। और क्लास 10th वाले बच्चों से ही पूछा जाता है। कोई क्लास 6, 7, 8 का बच्चा जाता है, उसको मैम बता देती हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म पूछो, और स्टार्टिंग में पूछ दिया जाता है। उसके बाद 10th के बच्चे जब नहीं बता पाते हैं तो फिर उनकी तो क्या बेइज्जती, एकदम अच्छे लेवल की। फिर क्लास में आके सब कहते हैं तो बड़ा आसान था, तो बताए क्यों नहीं असेंबली में इतना आसान था। तो खैर कोई नहीं, अब आप लोग समझ लीजिए। और यदि आपके असेंबली में सवाल पूछा जाता है तुरंत बता दीजिएगा क्या कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बता दें कि IUPAC नेम लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, किस हम फॉर्मूले पे चलेंगे। IUPAC लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला हम कल भी बताए थे, हम आज भी बता देते हैं। फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हमको लिखना होगा प्रीफिक्स। सबसे पहले क्या लिखना होगा, प्रीफिक्स। इसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद हमको क्या लिखना होगा, वर्ड रूट के बाद हमको लिखना होगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद हमको लिखना होगा सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखना होगा, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक। तो ये बात हम कल भी बताए थे, हम आज ही बता दिए, ठीक। एक आपको क्विक रिवीजन भी हो गया होगा कि हमको कैसे कैसे क्या क्या लिखना होगा।
और थोड़ी सी एक छोटी सी बात हम यही बता दी, ये बात हम कल बताए थे, लेकिन चलिए एक बार हम और बता देते हैं क्या, कि प्रीफिक्स में अभी क्या बताएं कि हैलो अल्केन आएगा तो प्रीफिक्स हो जाएगा, या फिर एल्किल ग्रुप आ जाए तो भी ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। वर्ड रूट में हमको मालूम है कि कार्बन की संख्या के हिसाब से होता है, जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से उसका नाम लिख दिया जाएगा। कार्बन 1 होगा, 2 होगा, कार्बन की संख्या कितनी है ना, बताए थे, 1 होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, ऐसे ब्यूट पेंट हेक्स करके होता है। प्राइमरी सफिक्स हमको मालूम है कि यदि सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड आएगा तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो अल्काइन, है ना। और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, जो आज हम लोग 5 पढ़े हैं। कौन से ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप में पांचों में से कोई भी आ सकता है। 5 कौन सा पढ़े हैं, अल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड CHO, तीसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, कीटोन तो CO हो गया, चौथा कार्बोक्सिलिक COOH, और 5वां एस्टर पढ़े हैं। ठीक है, तो बस यदि आपको ये मालूम है तो आप IUPAC नेम लिखना तुरंत सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट देखिए, प्राइमरी सफिक्स लगा के IUPAC नेम लिखना या नेमिंग करना तुम कल ही सीख गए थे, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हम फंक्शनल ग्रुप लगा के कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात कि इसकी पहचान क्या होगा कि OH लगा होगा। दूसरा इसका सफिक्स, कि लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा भाई, तो अभी आप सोच के बता दीजिए। लास्ट में यहाँ क्या है, ओवेल है, तो क्या जोड़ा जाएगा, ओवेल जोड़ा जाएगा। लास्ट में क्या, नेमिंग कैसे लिखेंगे, नेमिंग, इसका नेमिंग समझिएगा। ठीक है, यदि हम नेमिंग की बात करें, ठीक है, तो इसकी नेमिंग करते समय ध्यान से देखिए, अल्केन है, ठीक, तो अल्केन में से सबसे पहले इस ई को रिमूव करते हैं, माइनस ई का मतलब ये ई हट जाएगा और यहाँ ओवेल जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ओवेल। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यदि ये ई से ई कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, यहाँ से ALKAN ये बचा, और ये 2 ई हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बच गया, ओवेल। तो इसका नाम क्या हो गया, अल्केनॉल। क्या हो गया, अल्केनॉल। चलिए अब हमको एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है CH3OH, इसका नाम क्या होगा, दूसरा C2H5OH, तीसरा C3H7OH, चौथा C4H9OH। ठीक है, चलिए इसका हम आपको नाम लिख के बता देते हैं। ध्यान से देखिए, एक कार्बन है तो मेथ, ठीक है, मेथ हो गया। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो AN, और यहाँ OH है तो OH के लिए क्या आ जाएगा, OL, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेनॉल। ठीक, ऐसे C2H5OH को देखिए, 2 कार्बन है तो एथ, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और OH है तो ऑल, तो एथेनॉल। ऐसे ही 3 कार्बन देखिए, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो AN, और अल्कोहल है तो ओवेल, तो प्रोपेनॉल। ऐसे ही 4 कार्बन देखिए, 4 कार्बन है तो ब्यूट, N, ऑल, ब्यूटेनॉल। दिखाई दिया। तो इस हिसाब से आप बड़ी आसानी से अल्कोहल की क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अल्कोहल का हो गया। अब ऐसे हम देख लेते हैं किसका, एल्डिहाइड का, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, यदि हम एल्डिहाइड की चर्चा करें तो एल्डिहाइड की पहचान क्या है, CHO लगा होगा, पहली बात। अच्छा, इसका सफिक्स बताइए क्या होगा, इसका सफिक्स बताइए क्या होगा भाई। सफिक्स देखिए, लास्ट में AL है तो AL हो जाएगा,
ठीक। और इसका नेम कैसे लिखा जाएगा? इसका भी नेम एकदम आसान है, जैसे अल्कोहल का था वैसे ही इसका भी नाम लिखा जाता है। कैसे? अल्केन लिख दीजिए, ठीक। अल्केन में से ई माइनस कर दीजिए और क्या जोड़ दीजिए? एल जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये इतना तो होगा ही होगा, अल्केन, ई नहीं होगा और यहाँ पे एल आ जाएगा, तो अल्केन। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम H लगाएंगे तो HCHO, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हम CH3 CHO लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल C2H5 CHO। चौथा एग्जाम्पल C3H7 CHO। चलिए अब इसका हम आपको नाम लिख कर समझा देते हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे आप लोग। ध्यान से देखिए, यदि देखिए यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथ हो गया, ठीक। सिंगल बॉन्ड है तो AN आएगा और यहाँ पे CHO लगा है तो AL हो जाएगा, तो मेथेनल, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन छुपा हुआ है, तो हम फंक्शनल ग्रुप वाला भी कार्बन ऐड करेंगे। तो एक कार्बन यहाँ का, एक कार्बन यहाँ का, तो दो कार्बन हो गया, तो हो गया ये H, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और ये है अल्डिहाइड तो Al। ऐसे ही यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे, तो तीन कार्बन हो गया। तो तीन कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप, तो ये हो गया प्रोप NL। ऐसे ही तीन कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? ब्यूट NL, ब्यूटेनल। तो दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड का नाम लिखना कितना आसान है, ठीक है। तो हम लोग अल्कोहल देख लिए, एल्डिहाइड देख लिए, अब हम लोग कीटोन देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, नेमिंग ऑफ कीटोन, नेमिंग ऑफ कीटोन, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला नहीं सिंबल, कि इसकी पहचान क्या है। दूसरा, इसमें सफिक्स क्या होगा, और तीसरा इसका हम नेम बात कर लेंगे कि नाम कैसे लिखा जाए। इसका सिंबल क्या होता है? CO, या फिर इसी को कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऐसे। सफिक्स में इसका क्या इस्तेमाल होता है? ONE, ONE। और यदि हम नेम की बात करें तो इसका भी नाम देखिए, अल्केन, ठीक। यहां से -E प्लस ONE, तो हट जाएगा, तो यहां से तो ये एल्केन आएगा ही आएगा, अल्केन आया, और ये +E -E हट गया और यहाँ पे ONE आ गया, है ना। तो अल्केन 1, इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्केन 1, ठीक है। अब चलिए इसका भी हम आपको नाम लिख के दिखा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यदि हम कीटोन की बात करें तो देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा, तो हम यहाँ भी H लगा देते हैं, यहाँ भी H लगा देते हैं, तब इसका नाम देखते हैं। दूसरा, हम यहाँ CH3 लगा देते हैं, यहाँ C डबल बॉन्ड O, H लगा देते हैं। हम यहाँ CH3 लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O, CH3 लगा देते हैं, है ना। यहाँ हम C2H5 लगा देते हैं, ठीक। अब इसका हम नाम देख लेते हैं। ये सारा का सारा क्या है? कीटोन है। हमको कैसे मालूम? तो देखिए बीच में देखिए CO लगा हुआ है हर जगह। क्या लगा है? CO। और सबसे खास बात क्या? सबसे खास बात तो ये कि यहाँ पर भी ऑलरेडी कार्बन है, तो इसके भी कार्बन को काउंट किया जाएगा। तो यदि यहाँ बात करें एक कार्बन, एक के लिए मेथ हो गया, है ना, मेथ N1, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो हो गया, तो ये हो गया N1, ठीक। यहां पे देखिए यहाँ 1 2 3 हो गया, 1 2 3, 3 हुआ तो क्या हो जाएगा? प्रोप N1। यहां पे देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 और एक 4, 4 हो गया, तो ब्यूट N1। तो दिखाई दिया, कीटोन का नाम लिखना भी क्या है? बेहद आसान है। लास्ट में बस हम ONE लगा देते हैं, है ना। अब ऐसे हम चौथा देख लेते हैं, क्या? नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेमिंग ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करते हैं। तो इसकी पहचान क्या होगा, COOH, या फिर इसी को सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, है ना। और दूसरा इसका सफिक्स क्या होगा, तो इसका सफिक्स क्या होगा, हम आपको बताए हैं कि ओइक एसिड। तो इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। और चौथा, इसका भी नाम कैसे लिखा जाएगा, नेम। तो ध्यान से देखिए, इसका भी नाम जैसे शुरुआत के 3 लिखे गए हैं वैसे ही लिखा जाएगा। क्या, अल्केन -E प्लस ओइक एसिड। तो ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अल्केन तो होगा ही, बस ई नहीं होगा, ALKAN, ई नहीं होगा, बाकी यहाँ पे ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, अल्केनोइक एसिड। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं। यहाँ CHO है, C डबल बॉन्ड OH, यदि यहाँ H लगा देते हैं, HCHO, तो क्या होगा, हम CH3 COOH कह सकते हैं, C2H5 COOH, ठीक है, C3H7 COOH। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है, हम आपको चारों बता देते हैं। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। अब देखिए यहां पर भी देखिए, ऑलरेडी कार्बन इसके पास है, यदि कार्बन है तो इसका भी कार्बन ऐड होगा। तो यहां पे एक कार्बन हुआ तो हो गया मेथ है, ठीक है, उसके बाद AN और उसके बाद ओइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड। ठीक, ऐसे यहां पे देखिए 1 और 2 कार्बन है, तो एथन ओइक एसिड। यहां पे देखिए 2 कार्बन यहां पे और एक यहां पे, 2 और 1 3 हो गया, तो प्रोप हो गया, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। यहां पे 3 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन, तो 4 कार्बन हो गया, तो 4 के लिए हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ऐसे ही नेमिंग ऑफ एस्टर भी होगा, बस लास्ट में क्या लगा देना है, OH लगा देना है। ठीक, और उसकी पहचान क्या है, COOR। ठीक, तो हम आशा करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज हम आपको सिखाए हैं कि IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा, कैसे फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। ठीक, धन्यवाद।